हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बिट लर्निंग। सो आज के सेशन में हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर 5 डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 4 तक के वीडियो लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आपको साइंस के भी प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, कंप्यूटर के भी प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। सो आई होप आप उसको एक्सेस कर लोगे। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। एंड जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए होता है। ऑफिस के टाइम के बाद मैं वीकेंड्स पे इसके लिए टाइम देती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए इस वीडियोज़ को बनाने के लिए। आप लोग का सपोर्ट चाहिए। ओके, सो आई होप आप लोग सब्सक्राइब करोगे जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ओके एंड ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग अपने इस चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। सो आज का इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, तो आपके जो अर्थ सरफेस है उस पर मेजर जो कंपोनेंट्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो अर्थ सरफेस है वो क्या है, आपका बेसिकली 3 मेन कंपोनेंट से बना हुआ है। फर्स्ट आपका क्या है, लिथोस्फीयर, सेकंड आपका एटमॉस्फेयर एंड थर्ड आपका हाइड्रोस्फीयर। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉम्प्लेक्स जोन इन विच 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट मीट, ओवरलैप एंड इंटरेक्ट। आपका जो 3 मेन कंपोनेंट है वो कौन सा है, आपका लिथोस्फीयर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया एंड हाइड्रोस्फीयर हो गया। ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे से मिलते हैं, यहाँ पे इंटरेक्शन होता है इनका एंड ये ओवरलैप करते हैं। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन आता है कि जब ये मिलते हैं, इंटरेक्शन होता है इनका, ये ओवरलैप होते हैं, तो उस जगह को क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। तो जब ये तीनों आपका लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर जहाँ मिलते हैं उस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर बोलेंगे। एंड बायोस्फीयर से हम लोग क्या रेफ़र करते हैं कि बायोस्फीयर हम लोग उस लैंड पार्ट को कहेंगे या उस जगह को कहेंगे जहाँ पे आपका क्या हो, लैंड, वाटर एंड एयर तीनों आपका मिलता हो, और एक साथ मिलने के बाद इसमें क्या हो, एक सफिशिएंट अमाउंट में हर एक चीज़ अवेलेबल हो, जो क्या करता है, हमारे लाइफ को सपोर्ट करता है अर्थ पे। तो यहाँ पे ही लिखा है विच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। आपके पक्षी हो गए, चिड़िया हो गई, जानवर हो गए, हम लोग हो गए, ठीक है, ह्यूमन बींग्स हो गए, ये सारे कहाँ आपको मिलेंगे, बायोस्फीयर में ही हम लोग को मिलेंगे। ओके, अब फॉर एग्जांपल आप कंसीडर कर लो कि आप हिमालय के सबसे ऊपर की चोटी पे जा रहे हो। ठीक है, तो वहाँ पे आपको एयर नहीं मिलेगा, आपको एयर वहाँ पे बहुत कम मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, एक कंपोनेंट आपका मिसिंग होने लगा, तो आपका क्या हो जाएगा, लाइफ वहाँ पे आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। राइट, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, बायोस्फीयर में आपको तीनों जो होते हैं सफिशिएंट अमाउंट में होते हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ कि इसके मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं अर्थ के। तो 3 है आपका, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। एंड हम लोग आज बेसिकली इस लेक्चर में लिथोस्फीयर को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो देखिए लिथोस्फीयर क्या है, तो लिथोस्फीयर क्या है, सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड व्हाट, लिथोस्फीयर। जो आपका अर्थ का जो सॉलिड पोर्शन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। ये क्या क्या कंटेन करता है, तो ये आपका रॉक यानी जो पत्थर हो गया वो कंटेन करता है, अर्थ क्रस्ट, ठीक है, अर्थ क्रस्ट का, और उसमें क्या होता है, थिन लेयर ऑफ सॉइल होता है, और उस सॉइल में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अगर वो सॉइल जो है वो क्या करता है, एक आपका न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो कंटेन करता है, जो क्या करता है, वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, सस्टेन करते हैं, उनकी लाइफ वहाँ पे डेवलप होती है। तो अगर सॉइल हेल्दी हुआ तो ऑब्वियसली अगर हम लोग कोई प्लांट वहाँ पे लगा रहे हैं तो प्लांट भी हेल्दी होगा। राइट, एंड प्लांट फिर क्या करेगा, आपके पूरे इन्वायरमेंट को, मतलब आप वहाँ से ऑक्सीजन ले सकते हो, फिर प्लांट से एक नया, मतलब एक नई लाइफ की शुरुआत होगी। राइट, तो बेसिकली यही आपका है कि आप जो आपका अर्थ सरफेस है वो क्या करता है, जो उसका हार्ड पार्ट है वो क्या होता है, लिथोस्फीयर कहलाता है। ठीक है, देयर आर 2 मेन डिवीज़न ऑफ द अर्थ सरफेस। अब अर्थ सरफेस का क्या है आपका, आगे चल के 2 मेन डिवीज़न है। ठीक है, जो लैंड मास वाला पार्ट हो गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, एंड जो आपका वाटर बॉडीज़ हो गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओशन बेसिन्स बोलेंगे। ठीक है, तो कॉन्टिनेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा, ओशन बेसिन समझ में आ रहा होगा। तो कॉन्टिनेंट्स आपका क्या हो गया, जो आपका लैंड वाला पार्ट हो गया। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये सारे क्या है, हमारे कॉन्टिनेंट है, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या है हमारे, यहाँ पे अंटार्कटिका, ये सारे क्या है हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि कॉन्टिनेंट्स क्या हो गया, जो लैंड वाला पार्ट हो गया वो कॉन्टिनेंट हो गया, एंड ओशन क्या हो गया, जो आपकी वाटर बॉडीज़ हो गई, बड़ी बड़ी जो वाटर बॉडीज़ हो गई, ह्यूज वाटर बॉडीज़, वो क्या हो गई आपकी, ओशंस हो गई। और ये सारे जो ओशंस हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। हो सकता है कि आपके जो लैंड मास है वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। अगर आप मान के चलो कि नॉर्थ अमेरिका का जो आपका एरिया है, अगर हम बोलें कि ये एशिया से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो नहीं, ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इसके बीच में आपका क्या है, यहाँ पे सी आ जाता है। ठीक है, तो आपका लैंड वाला एरिया डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हो सकता है, लेकिन जो सी है, ओशंस है, वो क्या है, क्योंकि पृथ्वी क्या है, गोल है, तो आप इस मैप को अगर आप गोल करते हो तो क्या है, ओशंस क्या है, एक दूसरे से सारे कनेक्टेड हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स सेम एवरीवेयर
एलिवेशन ऑफ द लैंड इज़ मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी विच इज़ टेकन एज जीरो। अब क्या बोलता है कि जो वाटर लेवल है सी का वो क्या होता है, हर जगह इक्वल होता है, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। आप बेसिकली कि सी लेवल कैसे होता है, मतलब हाइट जो मेज़र करते हैं हम लोग सी लेवल से, या सी लेवल कहते हैं किसको, ठीक है। तो इसको समझिए। इसको समझने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है, आप ये देखो कि ठीक है, आप यहाँ पे अगर आपका ये लैंड हो गया, ठीक है, अगर ये सी है तो यहाँ पे लैंड क्या है, यहाँ पे लैंड नीचे चला गया है और यहाँ पे क्या हो गया है, पानी भर गया है, राइट। ऐसा नहीं है कि ये सी है तो इसके नीचे लैंड नहीं है, लेकिन लैंड क्या हो गया है, नीचे चला गया है। तो हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं वो इस पॉइंट से करते हैं, ठीक है, ना कि इस पॉइंट से। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि सी लेवल कैसे। आप यहाँ पे देखो, ये एक एरिया हो गया, अगर आप बीच पे गए होगे तो आपको ये दिख रहा होगा, ये एक एरिया हो गया और यहाँ पे कुछ एक ग्राउंड है जहाँ पे ये इंसान खड़े हैं, ठीक है। तो इस ग्राउंड पे अगर आप मान के चलो कि ये क्या है, 0.5 मीटर क्या है, सी लेवल से ऊपर है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको 0 मान के चल रहे हैं और इसके ऊपर इसकी जो हाइट है वो कितनी हो गई, 0.5 मीटर हो गई। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करके बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हाइट मेजर करते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें अभी आपको पढ़ने के लिए नहीं है, तो आप इसको अभी इग्नोर कर सकते हो। बेसिकली मैं आपको क्या कर रही थी, सी लेवल का कंसेप्ट समझा रही थी कि हम लोग सी लेवल से कैसे किसी हाइट को मेज़र करते हैं। तो अगर ठीक है, तो आपको आई होप समझ में आया होगा कि हम लोग जो मेज़र करते हैं सी लेवल को, वो हमारा ये नहीं होता है, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है यहाँ से हम लोग मेज़र करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग 0 कंसिडर करते हैं। मान लो कि ये ट्री जो है वो 10 मीटर की है, मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से हम लोग इसकी ऊंचाई को माप रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि सी लेवल से हम लोग कैसे हाइट को मेज़र करते हैं। और जो भी हम सी लेवल से मेज़र करते हैं तो सी लेवल को हम लोग क्या करते हैं, 0 काउंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आपके एनसीईआरटी के बुक्स में फैक्ट्स दिए हुए थे जिसको मैं डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। तो देखिए, आपका जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है आपका वर्ल्ड का, वो क्या है, आपका माउंट एवरेस्ट है और इसकी हाइट कितनी है, 8848 मीटर एबव द सी लेवल। अभी क्या बोल रहा है, सी लेवल से ऊपर है। तो आपको ये समझिए, यहाँ पे आपका मान लीजिए कि सी लेवल हो गया, ठीक है। अब ये जो माउंट एवरेस्ट है इसकी हाइट जो है कुछ ऐसे है। तो ये यहाँ से 0 से कैलकुलेट करके ये कहाँ तक गया, यहाँ ये इसकी यहाँ पे जो ये हाइट है, यहाँ पे ये 8000 समथिंग जो भी आपका हाइट है, 8848 मीटर, ये ऐसे कैलकुलेट हुआ। अगर हम डेप्थ की बात करें आपके अर्थ सरफेस पे, तो ये डेप्थ क्या है, हमारा जो पैसिफिक ओशन है, ये आपका दिख रहा होगा पैसिफिक ओशन, इसमें कहीं एक मैरियाना ट्रेंच करके कोई जगह है, मतलब जगह नहीं, मतलब जो समुद्र है वहाँ पे एक बहुत बड़ी खाई है, ठीक है। और उसकी गहराई क्या है, 11,022 मीटर। तो आप एक चीज़ देख सकते हो कि जो हाइट है माउंट एवरेस्ट की, उससे भी ज़्यादा गहरा है समुद्र में कोई जगह। वो कौन सा जगह है, मैरियाना ट्रेंच है, ठीक है। तो अगर आप ये देखो कि ये क्या हो गया, ये ऊपर तक हम लोग गए, लेकिन अगर हमको नीचे आना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस सी लेवल से नीचे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, वो गहराई मिलेगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। सेकंड क्या है कि अगर माउंट एवरेस्ट पे जो 2 लोग हैं मेन में आते हैं, कौन से, एक आपके सर एडमंड हिलेरी एंड दूसरे क्या हैं, तेंजिंग नॉर्वे। ये दोनों क्या हो गए, फर्स्ट टाइम जो थे माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंब किए थे 1953 को। और अगर हम लोग लेडीज़ का बात करें तो जिनको तो भाई क्या है, ये कहाँ की हैं, जापान की और इंडिया की कौन सी थी, बचेंद्री पाल। ये दोनों ने क्या किया है, माउंट एवरेस्ट पे पहली वुमेन है जिन्होंने चढ़ाई किया है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपके इस पार्ट में इतना ही है। नेक्स्ट के पार्ट में मैं नेक्स्ट वाला डिस्कस करूँगी, इसके जो भी स्लाइड्स होंगे, लाइक आपका जो अभी मैंने लिथोस्फीयर डिस्कस किया, तो मे भी उसमें हाइड्रोस्फीयर या फिर बायोस्फीयर जो भी है उसको मैं डिस्कस कर दूँगी। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो इस वीडियो में इतना ही था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड स्टे ट्यून विथ मी एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।